आज भी हम क्या करेंगे, बीटीपी का जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट था ना, जो भी बचा हुआ है वो सारे पार्ट के बारे में थोड़ा आज हम देख लेंगे, और हो सकता है तो आज हमारा बीटीपी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसा होता है, ठीक है, तो आपका ऐसा होता है कि एक अगर आपके पास स्विच 1 है, ये एक स्विच 2 है, ये सर्वर हो या क्लाइंट हो, कोई भी हो, या फिर मान लो ये सर्वर था, ये आपका क्लाइंट था, इसने कुछ बीटीपी का अपडेट भेजा, ठीक है। ये अपडेट जब ये डिवाइस के पास आता है, ये डिवाइस क्या करता है, ये अपडेट में एक MD5 हाश वैल्यू करके एक होता है, बीटीपी का MD5 हाश वैल्यू करके एक होता है। लास्ट क्लास मैंने आउटपुट में भी आपको दिखाया था। ये डिवाइस क्या करते हैं, ये डिवाइस जब भी आप बीटीपी कॉन्फ़िगर कर लेते हो, आप सबसे पहले क्या करते हो, डोमेन कॉन्फ़िगर करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, आप अगर पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो पासवर्ड भी आपका नॉल होता है, मतलब कुछ नहीं होता है, ब्लैंक होता है आपका पासवर्ड। दूसरे आपका वर्जन, जो भी वर्जन आप चला रहे हो, ठीक है। इन तीनों को ये डिवाइस क्या करता है, तीनों को मिला के एक MD5 हैश वैल्यू जो है ना वो जनरेट करता है, ठीक है। और ये हैश वैल्यू ये क्या करता है, जब आपका अपडेट मैसेज भेजता है, उस अपडेट मैसेज में एक फील्ड आपका होता है MD5 हैश के लिए, उसके अंदर MD5 हैश का जो भी वैल्यू इसने जनरेट किया उसको एंट्री करके आगे भेज देता है। ये डिवाइस भी क्या करता है, एक डोमेन नेम आप कॉन्फ़िगर करते हो, एक पासवर्ड आप भी दे देते हो अगर देना चाहते हो, फिर उसके बाद आपका वर्जन जो भी आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो। ये भी क्या करता है, इन तीनों चीज़ को मिला के एक अपने पास MD5 का जो हैश वैल्यू है ना, वो भी बीटीपी के जो आपके पास इन्फॉर्मेशन होते हैं ना, उसके अंदर वो क्या करता है, रख देता है। मतलब बीटीपी का जो भी जहाँ पे आप एंट्री बना रहे हो, उस एंट्री जगह पे ये क्या करता है, MD5 का हैश वैल्यू जो होता है ना उसको रख लेता है। फिर जब ये अपडेट इसके पास आता है, ये सबसे पहले क्या करता है, उस अपडेट से MD5 हैश वैल्यू को निकालता है और ये हैश वैल्यू के साथ वो क्या करता है, कंपेयर करता है। अगर हैश वैल्यू आपका सेम है तो उस केस में वो उसे अपडेट क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अगर सेम नहीं है तो अपडेट को क्या करता है, रिजेक्ट कर लेता है। इन केस आपने इस डिवाइस के ऊपर कोई डोमेन नेम आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया था, जब तक आप डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं करते हो, ये अपना खुद का जो हैश वैल्यू वो तो जनरेट कर लेता है, लेकिन जब भी इसके पास कोई अपडेट पहुंचता है ना, तो वो क्या करता है, उस अपडेट से अब MD5 हैश वैल्यू को मैच ना करके उस अपडेट से डायरेक्ट जो भी आपका डोमेन नेम है ना, उस डोमेन नेम को पहले क्या करता है, इस अपडेट के अंदर से उठा लेता है और खुद का डोमेन नेम वो कॉन्फ़िगर कर लेता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो, तब तक क्या होता है, बीटीपी का जो भी आपके पास डोमेन वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये मैसेज, ये कोई बीटीपी का मैसेज आगे दे देता है ना, उस मैसेज से क्या करता है, MD5 हैश वैल्यू को फिर से मैच कराता है अपने साथ। फिर क्या होता है, मैच हो जाता है, क्योंकि ये डोमेन नेम आपका सेम हो चुका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, MD5 का जो हैश वैल्यू आपका है वो सेम हो गया, उस केस में वो क्या करता है, जो भी बीटीपी का अपडेट में जो भी चीज़ आ रहा है उसके पास, उसे वो एक्सेप्ट करके खुद में इंप्लीमेंट करता है। आगे अगर कोई डिवाइस कनेक्ट है तो उसको भी दे देता है। लेकिन अगर आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं करते हो तो पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन ये इनहेरिट नहीं करता है। पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं देते हो तो उस केस में वो अपडेट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और एक छोटा केस ऐसा है कि मान लो आपके पास एक सर्वर स्विच था, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट स्विच था और उसके बाद एक क्लाइंट स्विच था, ठीक है। ये सर्वर स्विच पे आपने कुछ कॉन्फ़िगर किया, ये भी अपना MD5 हैश वैल्यू जनरेट करके रखा होगा, और ट्रांसपेरेंट स्विच पे भी जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा उसके अकॉर्डिंग वो ये भी क्या किया होगा, एक MD5 हैश वैल्यू अपना जनरेट करके रखा होगा। ये डिवाइस भी अपना MD5 एक जनरेट करके रखा होगा। आपने ये अपडेट इसको दे दिया, ट्रांसपेरेंट वाले स्विच को। ट्रांसपेरेंट वाले स्विच को जब भी अपडेट रिसीव होता है, वो कभी भी MD5 हैश वैल्यू उस अपडेट के अंदर क्या है उसे चेक नहीं करता है, ठीक है। अगर आपका स्विच ट्रांसपेरेंट स्विच है तो वो क्या करता है, MD5 हैश वैल्यू को कभी भी चेक नहीं करता है, मतलब खुद के MD5 जो हैश वैल्यू आपके पास है ना उसके साथ कभी कंपेयर नहीं करता है, ठीक है। और वो क्या करता है डायरेक्टली, क्योंकि उसे खुद में इंप्लीमेंट नहीं करना है ना, उसे खुद को तो कॉन्फ़िगर नहीं करना है उस अपडेट से, तो इसलिए वो उसे नहीं लेता है। फिर क्या करता है, अपने डोमेन के फील्ड जो है ना, अपने खुद के पास जो डोमेन है बीटीपी का, उसके इन्फॉर्मेशन वो चेक करता है। अगर डोमेन आपके पास कुछ है या फिर नॉल है तो उस केस में वो क्या करता है, उस अपडेट को सीधा आगे भेज देता है दूसरे वाले डिवाइस के पास। फिर दूसरे वाले डिवाइस क्या करता है, अपना MD5 का जो हैश वैल्यू है और अपडेट में जो MD5 हैश वैल्यू आ रहा है ना उसके साथ कंपेयर करता है। अगर सेम है तो उसे वो अपडेट एक्सेप्ट करता है, अगर सेम नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन ट्रांसपेरेंट स्विच इसीलिए आपका कोई भी अपडेट जो है ना उसके पास आता है तो उससे इसीलिए वो क्या करता है, आपका आगे भेज देता है। मतलब ऐसा होता है, अगर यहाँ पे अगर सर्वर स्विच पे आपने बीटीपी का वर्जन 2 रखा
और ट्रांसपेरेंट स्विच पे आपने 1 रखा और यहाँ पे सर्वर आपने 2 रख, सॉरी वर्जन आपने क्लाइंट स्विच पे 2 रख लिया, तो उस केस में ट्रांसपेरेंट स्विच आगे आपका मैसेज पास करा देगा। वर्जन आपका मतलब अलग वर्जन होते भी, वर्जन आपका चेंज हुआ तो अभी आपका ट्रांसपेरेंट स्विच क्या करता है, आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे दे देता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, आपका जो MD5 हैश वैल्यू होता है उसे कभी भी चेक नहीं करता है। तो ये एक छोटे छोटे टर्म था, लास्ट क्लास मैंने गलत से उसे सर्वर और क्लाइंट की जगह मैंने ट्रांसपेरेंट के बाद लास्ट क्लास बोल दिया था, इसलिए मैंने इसे बताया आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा एक छोटा प्रैक्टिकल हम पहले कर लेंगे, देख लेंगे इन्फॉर्मेशन एक्चुअली आपका स्प्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सारा इन्फॉर्मेशन देखने के बाद एक बार हम क्या करेंगे, VTP के मैसेज के बारे में चले जाएंगे। ठीक है, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप ये कमांड चलाते हो शो VTP स्टेटस करके एक कमांड है, तो आपको VTP के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। सारे फील्ड के बारे में भी हमने बात कर लिया था। ये है आपका MD5 डाइजेस्ट वैल्यू, या फिर जो MD5 हैश वैल्यू मैं आपको बता रहा था ना, वो वाला वैल्यू आपका ये है। ठीक है, और इस डोमेन इस डिवाइस के पास आप देखो अभी के लिए डोमेन नेम कुछ भी नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसमें एक डोमेन नेम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम पहले काम करते हैं, ये जो इथरनेट 0x0 से दूसरे डिवाइस कनेक्ट है ना, ये जो लिंक है ना, उस 0x0 को हम क्या करते हैं, एक्सेस पोर्ट पहले बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सिर्फ ट्रंक लिंक हो तो VTP का इन्फॉर्मेशन आगे जाता है, ट्रंक लिंक नहीं हो तो आगे नहीं जाता है। वही चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक VTP का डोमेन नेम मैं सेट कर रहा हूँ। डोमेन नेम मैंने दे दिया सिस्को। ठीक है, अभी अगर मैं स्टेटस में चेक करता हूँ तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे डोमेन नेम जो है वो आपका सिस्को हो चुका है, और यहाँ पे VTP वर्जन जो है ना वो मैं वर्जन 2 कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने 2 ही चेंजेस किया स्विच 1 पे। एक चेंजेस मैंने VTP का डोमेन नेम चेंज किया, दूसरा चेंजेस मैंने क्या किया, VTP का वर्जन जो है वो मैंने 2 रख लिया। अभी स्विच 2 के पास हम जाएंगे। अभी स्विच 2 पे सबसे पहले हम VTP का स्टेटस क्या है वो चेक कर लेते हैं। हमने जब स्टेटस चेक किया तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि VTP का वर्जन जो है 1 यहाँ पे चल रहा है, डोमेन नेम यहाँ पे अभी के लिए नल है, और उसके बाद आपका जो ये भी एक सर्वर स्विच बाय डिफ़ॉल्ट जैसा होता है, और इसका भी कोई MD5 डाइजेस्ट वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना वो बन के रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम कुछ भी कॉन्फ़िगर अभी के लिए नहीं करेंगे। बस ये जो लिंक है ना इथरनेट 0x0 और 0x0, हमने जैसे पढ़ा है ना कि VTP का अगर लिंक आपका ट्रंक लिंक हो तभी आपका VTP का जो मैसेज वगैरह है वो पास करता है, नहीं तो आपका VTP का मैसेज जो है वो पास नहीं करता है। तो हम एक काम करेंगे, ये जो इथरनेट 0x0 है ना, इसे अभी हम क्या करेंगे, ट्रंक बना देंगे। अभी स्विच 1 पे मैंने एक्सेस बना के रखा था, इसलिए मैंने एक्सेस तभी बनाया था क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका डायनामिक ऑटो रहता है ना, तो उस केस में आपका क्या होता है, दूसरे तरफ अगर कोई दूसरा हो ना, जैसे डायनामिक डिजायरेबल वगैरह हो, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रंक लिंक बन के आपका VTP का मैसेज भी पास हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने उसे एक्सेस बना के रखा था। एक बार हम इंटरफेस को फ्लैप कर लेते हैं। ठीक है, अब हम स्विच 2 पे देखेंगे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया क्या VTP का। स्विच 2 ये हमारा स्विच 2 है, इसका मैं एक बार होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें हमने VTP का कुछ भी चेंजेस नहीं किया था। अभी हम चेक करेंगे इसका VTP स्टेटस में क्या आ रहा है। अभी के लिए इसके VTP स्टेटस में आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक VLAN बनाता हूँ 20 करके। ठीक है, आपको एक चीज़ दिखाना था, पैकेट ट्रेसर में आपका एक चीज़ हो रहा था। आप यहाँ पे देखो, मैंने VLAN पढ़ाते टाइम आपको एक चीज़ बताया था जो कि काम नहीं कर रहा था पैकेट ट्रेसर में। आप देख लो, यहाँ पे मैंने VLAN 1, 10 और 20 बनाया। ठीक है, अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके मैं क्या करता हूँ, एक कमांड चलाता हूँ VLAN 30 नाम का। यहाँ पे कोई मतलब आप देखो कोई VLAN यहाँ पे नहीं बना है, मैंने एंटर दबा लिया। ठीक है, अभी अगर मैं इसे VLAN ब्रीफ करता हूँ ना,
आप देखो अभी के लिए भी 30 आपका नहीं बना है, लेकिन पैकेट ट्रेसर में आपका बन रहा था। मैंने आपको बताया था आप जब भी कोई VLAN बनाते हो ना, जब तक आप एग्जिट नहीं दबाते हो VLAN के सब कॉन्फ़िगरेशन मोड से, जब तक आप बाहर नहीं आते हो तब तक आपका VLAN नहीं बनता है। अब देखो अभी के लिए मैं VLAN के सब कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही हूँ, इसलिए आपका VLAN 20 अभी तक नहीं बनाया। अगर मैं अभी एग्जिट दबा देता हूँ ना, उसके बाद अगर मैं चलाता हूँ ये कमांड, अब देखना VLAN 30 बन गया। ठीक है, जब तक आप VLAN 30 नहीं बनाते हो, मतलब एग्जिट नहीं दबाते हो किसी VLAN बनाने के बाद, आपके डिवाइस में VLAN नहीं बनते हैं। वो वाला आपका पैकेट ट्रेसर में लेकिन बन रहा था। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक आपके पास कोई VTP का चीज़ जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन है जो कि स्विच 1 पे मैंने बनाया था, वो कोई भी VTP का इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ नहीं आया। अगर हम देखेंगे 100 VLAN ब्रीफ करके, तो यहाँ पे हमारा कोई VLAN 10, 20, 30 ऑटोमेटिकली बना भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, VTP वर्जन जो है ना उसे 2 कर लूँगा। अभी दूसरे डिवाइस के पास हम जाएंगे और कुछ VLAN फिर से एक बनाएंगे स्विच 1 के ऊपर, जैसे VLAN 40 मैंने बनाया। ठीक है, अभी के लिए भी हमारे पास कोई VLAN का इन्फॉर्मेशन नहीं आया, हालांकि आ जाना चाहिए था। हम एक बार देख लेते हैं, ट्रंक लिंक तो बना है ना। ने तो सेट नहीं किया ना। क्या चीज़? नहीं, डोमेन नेम। हाँ डोमेन नेम हमने नहीं डाला, वही चीज़ तो मैं चेक कर रहा हूँ। आपका सबसे पहले यही कमांड से मैं चेक कर रहा हूँ, डोमेन नेम आपका हेरिट हो जाता है, इनहेरिट ऑटोमेटिकली हो जाता है। वो क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। शायद ऐसा होगा कि इसमें जो मैंने iOS की इमेज डाला है ना, ये शायद थोड़ा लेटेस्ट होगा, तो लेटेस्ट में उन्होंने कुछ रूल वगैरह शायद चेंज कर लिया होगा। क्योंकि आपका जो iOS का वर्जन होता है ना, उस वर्जन के हिसाब से भी आपका जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो ना, वो भी थोड़े बहुत आपका आगे चेंज हो जाते हैं। शायद उसमें कुछ चेंजेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं, सेम डोमेन डाल लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं VTP का स्टेटस क्या है। ठीक है, शायद ये आगे VTP का मैसेज ही नहीं दे रहा है। अच्छा, एक सेकंड। वर्जन भी सेम है, सब कुछ तो सेम है, ये क्यों नहीं दे रहा है भाई? एक सेकंड। एक सेकंड, इसमें कुछ शायद गड़बड़ होगा। ठीक है, बस 2 मिनट में दे दो, मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ फिर से। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप जब भी करते हो ना, तो आपको कभी कभी आप सही हो फिर भी आपको दिक्कत मिल जाता है देखने को।
कुछ नहीं, बस मैं ट्रंक लिंक बना रहा हूँ। ये मत बोल देना कि मैं जल्दी जल्दी चला गया। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक VLAN 10 बना लेता हूँ। देखो अभी स्विच 2 के पास मैंने कोई डोमेन नेम कॉन्फ़िगर नहीं किया था, फिर भी इसके पास डोमेन नेम आ गया ऑटोमेटिकली। इसमें एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपका सबसे पहले क्या होता है, जो डोमेन नेम आपका होता है ना वो ऑटोमेटिकली आपका इनहेरिट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डोमेन नेम भी इनहेरिट स्विच 2 के पास हो गया है। इसके पास अभी देखो स्विच 3 के पास BTP का कोई मैसेज नहीं आया, इसलिए स्विच 3 का अभी डोमेन नेम आपको नॉल दिखा रहा है, मतलब ब्लैंक दिखा रहा है। अभी स्विच 3 के पास मैं क्या करता हूँ, आपको पता है BTP का एक रिक्वायरमेंट है जिसमें आपका ट्रंक लिंक होना चाहिए, लेकिन ये वाला लिंक आपका अभी ट्रंक लिंक नहीं है, ये VLAN 1 का मेंबर है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्विच 2 और स्विच 3 के बीच में जो लिंक है ना, इथरनेट 0/2 से ये लोग कनेक्ट है, तो इनको भी मैं क्या करता हूँ, ट्रंक बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने ट्रंक बना लिया। अभी स्विच 3 के पास भी मैं जाता हूँ, 0/2 था ना, नहीं स्विच 2 का 0/0 लिंक था। ठीक है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड मैंने चला लिया और ये मेरा ट्रंक लिंक हो गया। अभी के लिए मैं चेक करूंगा BTP का स्टेटस। अब देखो इसके पास सबसे पहले जो आउटपुट में ना, आप यहाँ पे देखो ये वाला आउटपुट आपका सबसे पहले जब मैंने निकाला था, ये वाला आउटपुट पे आपका डोमेन नेम कुछ भी आपको नहीं दिख रहा था, जो कि नॉल था। लेकिन उसके बाद मैंने इस डिवाइस पे BTP रिलेटेड कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, बस मैंने ये लिंक जो है ना, जो दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, उसको मैंने ट्रंक लिंक बनाया। तो ऑटोमेटिकली आपका जो डोमेन नेम है ना, इसने सबसे पहले जब इसके पास BTP का कोई मैसेज आया होगा ना, तो उससे सबसे पहले क्या करता है, आपका जो डोमेन नेम होता है ना, उससे वो निकाल लेता है और खुद में इंस्टॉल कर लेता है या फिर खुद में कॉन्फ़िगर कर लेता है। फिर बाद में जब उसे BTP का कोई अपडेट आया होगा, तो उस अपडेट के अकॉर्डिंग इसने क्या किया होगा, अगर VLAN 10 अगर बना है ना, ठीक है, उसके बाद उसने अपडेट ले लिया होगा और VLAN 10 या VLAN 20 जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बनाया था वो उसने बना लिया होगा। ठीक है, तो इसमें मेरा तीनों के तीनों डिवाइस जो है ना, वो BTP के सर्वर मोड में है। अगर मैं BTP स्टेटस देखता हूँ ना, तो इसमें आपको दिखेगा मेरे सारे जो डिवाइस है ना वो सर्वर मोड पे है। लेकिन मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि स्विच 1 को मैं सर्वर बनाना चाहता हूँ, स्विच 2 को मैं क्या चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहता हूँ, स्विच 3 को मैं क्या चाहता हूँ, क्लाइंट बनाने के लिए। तो BTP मोड जो कमांड लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ पे कुछ भी मोड चला सकता हूँ। ठीक है, ऑफ मोड हो सकता है, सर्वर मोड हो सकता है, ट्रांसपेरेंट या क्लाइंट, कुछ भी मैं चला सकता हूँ। तो ये स्विच 2 है। जैसे स्विच 2 को मैं क्या बनाना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट स्विच बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसका मोड क्या किया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, स्विच 3 के पास मैं क्या करूँगा, BTP मोड मैंने क्या किया, क्लाइंट मैंने बना लिया। ये कमांड लास्ट क्लास मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अगर यहाँ पे मैं देखूँगा डू शो BTP स्टेटस करके, तो आप देख लेना आपको स्टेटस जो है ये क्लाइंट डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा स्विच 1 अभी सर्वर है। मैंने आपको बताया था क्लाइंट स्विच पे हम कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विच 3 मेरा क्लाइंट स्विच है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ VLAN बनाता हूँ। अभी VLAN मैं चाहता हूँ कि 11 नंबर VLAN बनाने के लिए। तो देखो आपको एक मैसेज दिखा रहा है, BTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड व्हेन डिवाइस इज इन क्लाइंट मोड। क्लाइंट मोड डिवाइस पे आप नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया था सर्वर मोड स्विच पे ना आप क्या कर सकते हो, स्विच 1 अभी मेरा सर्वर स्विच है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ, स्विच 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ आप स्टैंडर्ड रेंज से VLAN बना सकते हो। और स्टैंडर्ड रेंज आपको पता है 1 से लेके 1005 तक जो VLAN होते हैं वो आपका स्टैंडर्ड रेंज का होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 1006 वाला VLAN बनाता हूँ। इसने ले लिया किसे भाई,
अच्छा, इसकी इमेज अकॉर्डिंग शायद ये ले रहा है। लेकिन सर्वर स्विच पे एक्सटेंडेड रेंज का वीलन कैसे बनेगा भाई? अभी क्लाइंट के पास मैं आता हूँ, इसके पास तो नहीं आएगा वो 1006 वाला वीलन का इन्फॉर्मेशन। लेकिन सर्वर स्विच पे आपका जो है ना वो 1006 या फिर कोई भी रेंज से अगर आप कोई वीलन बनाते हो ना तो वो नहीं बनना चाहिए। लेकिन ये वाला डिवाइस पे कैसे ले रहा है मेरे को पता नहीं। शायद इसमें जो इमेज है ना वो मैंने लेटेस्ट वाला कुछ दूसरे वाले मॉडल का मैंने ला के रखा है, इसलिए वो ले रहा है। ये कैटलिस्ट वाला शायद नहीं है। एक सेकंड, हम इस पर भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये फेल दिखा रहा है आपको। VLAN क्रिएट फेल टू क्रिएट VLAN 1006 एक्सटेंडेड VLAN नॉट अलाउड इन करंट VTP मोड। मीन्स आपका जो करंट VTP मोड सर्वर मोड है ना, उस मोड के ऊपर आपका जो एक्सटेंडेड VLAN है ना वो आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसमें शायद इसीलिए आपका दिक्कत है क्योंकि ये जो डिवाइस पे ईब वगैरह में चलाने के लिए जो iOS इमेज होता है ना, सिस्को की तरफ से डायरेक्ट डिवाइस का iOS इमेज नहीं होते हैं। ठीक है, ये लिनक्स बेस्ड iOS इमेज होते हैं जो प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, इसलिए शायद ये वाला डिवाइस पे ये ले रहा है, कोई बग वगैरह होगा इसलिए, नहीं तो आपका नहीं होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि सर्वर स्विच पे अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो, अगर बीच में आपका कोई ट्रांसपेरेंट स्विच आता है ना, तो ट्रांसपेरेंट स्विच वो वाला कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं ये वाला सर्वर वाले डिवाइस पे मैं क्या करता हूँ, VLAN नंबर 20 क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अभी मैं देखूंगा ये वाला इन्फॉर्मेशन मेरा ट्रांसपेरेंट वाले स्विच के पास गया कि नहीं। ट्रांसपेरेंट स्विच पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कोई VLAN नंबर 20 नाम का चीज़ ही नहीं है। और मैंने आपको बताया था ये आपका ट्रांसपेरेंट स्विच है, तो ये क्या करता है, जब भी स्विच वन से मतलब सर्वर स्विच से कोई अपडेट ट्रांसपेरेंट स्विच के पास आता है, अगर उसका डोमेन नेम नॉल या फिर सेम डोमेन है तो उस केस में वो क्या करता है, अपडेट तो खुद में इंस्टॉल नहीं करता, आगे वाले डिवाइस को पास कर देता है। और स्विच 2 के लिए स्विच 1 से अपडेट आ रहा है और आगे वाला डिवाइस जो है वो आपका स्विच 3 है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्विच 3 पे जाके चेक करेंगे। अब देखो स्विच 3 पे VLAN नंबर 20 तो बन गया, लेकिन आपके पास स्विच 2 में VLAN नंबर 20 का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं है। इसीलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्विच जो होता है ना वो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है खुद में इंस्टॉल नहीं करता है। और दूसरा चीज़ भी मैंने आपको एक बताया था कि ट्रांसपेरेंट स्विच पे अगर आप कोई VLAN बनाते हो तो उस केस में वो उस VLAN का इन्फॉर्मेशन भी आगे किसी को पास नहीं करता है। तो एक काम करते हैं, ट्रांसपेरेंट वाला स्विच पे मैं क्या करता हूँ, VLAN नंबर 30 मैंने बना लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अभी वेरीफाई करता हूँ तो मेरे पास VLAN 30 बना हुआ है ट्रांसपेरेंट स्विच पे। अब हम देखेंगे स्विच 3 एंड स्विच 1 पे जाके VLAN नंबर 30 बना है क्या। आप देखो यहाँ पे VLAN नंबर 30 नहीं बना है। स्विच 1 के पास भी अगर मैं चला जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखो कोई यहाँ पे आपको VLAN नंबर 30 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई आपको VLAN नंबर 30 का इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद और क्या प्रैक्टिकल दिखना था हमें, हाँ VTP पासवर्ड वगैरह। ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, VTP पासवर्ड 1234 मैंने सेट कर लिया। आगे किसी भी डिवाइस पे हमने VTP पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस डिवाइस पे एक VLAN नंबर 40 बनाता हूँ सर्वर वाले। ठीक है, यहाँ पे मेरा VLAN 40 बन गया। अब हम देखेंगे ये वाले जो अपडेट है ना, ये आगे ट्रांसपेरेंट स्विच के पास तो नहीं आएगा। हम देखेंगे क्लाइंट के पास ये वाला अपडेट अभी क्लाइंट एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। आप देखो क्लाइंट के पास 40 नंबर वाला कोई भी VLAN अभी के लिए नहीं आया है। क्यों, क्योंकि जो VTP का पासवर्ड है ना, आपका जो MD5 का हैश वैल्यू होगा उसके अंदर अभी स्विच 1 जब भी कोई MD5 जनरेट किया होगा ना, उसने पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन डाला होगा उसमें। तो इसके पास पासवर्ड नहीं है ना, तो इसलिए इसके पास क्या हो रहा है, जो MD5 का हैश वैल्यू है वो मैच नहीं हो रहा है। इसलिए ये स्विच 3 क्या कर रहा है, जो भी अपडेट उसके आगे से आ रहा है वो अपडेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है।
अभी हम क्या करेंगे, इसके भी पासवर्ड हम क्या करेंगे 1 2 3 4 जो मैंने वहाँ पे दिया था वो सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास VLAN का कोई इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं आया। अभी के लिए हमारे पास भी आप देखो VLAN का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि VTP का मैसेज जो है ना वो पीरियडिकली आता है। जब तक इसके पास कोई VTP का मैसेज नहीं आया है तब तक ये क्या करेगा, अपना अपडेट नहीं कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रिगर अपडेट भी भेज सकते हैं। मतलब कोई भी अगर हम VLAN में चेंजेस करते हैं तो उस केस में आपका ट्रिगर अपडेट चला जाता है, सडनली एक VTP का अपडेट चला जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नया VLAN बना दिया। नया VLAN बनाया मतलब मेरा VLAN.dat वाला जो फाइल है ना उसमें कुछ चेंजेस आ गया। चेंजेस आते ही ये डिवाइस अभी क्या करेगा, आपका आगे जो है एक अपडेट भेज देगा VTP का, ट्रिगर वाला अपडेट जिसे बोलते हैं। ट्रिगर अपडेट मतलब कुछ भी चेंजेस होते ही जो अपडेट आपका जाता है वो वाला अपडेट को आप ट्रिगर बोलते हैं, और पीरियडिकली अपडेट उसे बोलते हो जो कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम कंटिन्यूसली चलता रहता है। जो अभी हम देखेंगे स्विच 3 के पास हमारा इन्फॉर्मेशन आया कि नहीं आया। अभी के लिए देखो स्विच 3 के पास इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने नया VLAN वगैरह बनाया था वो VLAN के इन्फॉर्मेशन हमारा स्विच 3 के पास अभी आ गया। लेकिन हमारा ट्रांसपेरेंट स्विच के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया होगा। हालांकि ट्रांसपेरेंट स्विच के पास हमने कोई पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, फिर भी मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट स्विच क्या करता है, पासवर्ड डोमेन नेम अगर नॉल या फिर सेम हो तो भी वो क्या करता है, पासवर्ड वगैरह कुछ भी चीज़ चेक नहीं करता है। पासवर्ड गलत हो, वर्जन गलत हो, कुछ भी गलत हो, वो कुछ भी चेक नहीं करता है। आगे सिर्फ दूसरे डिवाइस को वो पास करा देता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट स्विच कभी भी आपका MD5 हैश वैल्यू को चेक नहीं करता है। किसी भी VTP अपडेट आते ही MD5 का जो हैश वैल्यू है ना उसको वो चेक नहीं करता है। और बाकी जो भी VLAN का मेंबरशिप वगैरह, कौन से पोर्ट का किसका VLAन मेंबर बनाना है, क्या बनाना है, वो आपको हर डिवाइस का मतलब हर स्विच का एक्सेस लेके वो चीज़ आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। इसका इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपका प्रोपोगेट नहीं होता है। ठीक है, VTP सिर्फ कितने VLAन आप बनाए हो उस VLAन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब VLAन के अंदर जैसे VLAन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैं अगर VLAन 10 के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जो भी चीज़ करने के लिए मेरे को मिल रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे कमांड आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो iOS है ये थोड़ा लेटेस्ट iOS है, इसलिए इसमें जो भी VLAN का MTU में चेंज कर रहा हूँ या फिर उसका मीडिया टाइप में चेंज कर रहा हूँ या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे एक आपको मैंने बताया था नेम, ये वाला अगर मैं चेंज करता हूँ तो VLAN से रिलेटेड जो भी आपका इन्फॉर्मेशन आप चेंजेस वगैरह करते हो वही इन्फॉर्मेशन सिर्फ आगे प्रोपोगेट होता है, बाकी कुछ भी आपको प्रोपोगेट नहीं होता। आप देखो यहाँ पे नाम आ गया, लेकिन कौन सा इंटरफेस आपका कौन सा मेंबर बनेगा उसके लिए आपको हर एक डिवाइस का एक्सेस लेके आपको खुद मैन्युअली आपको करना पड़ता है। ठीक है, ये बहुत सारा iOS के चक्कर में कभी कभी बंदा फंस जाता है। चलो अभी के लिए हम थोड़ा बात करते हैं कि ये जो VTP का मैसेज करके मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्चुअली मैसेज आपका क्या होता है। VTP के मैसेज के बारे में हम थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर को भी थोड़ा देखना है ना। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर नहीं, वो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन होता है। कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू मैंने आपको iOS के टाइम बताया था ना। इसमें आपका कॉन्फ़िगरेशन जी थोड़ा देखना था। ये वाले कमांड पे आपको दिखाता है वो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू आपका क्या है। ठीक है, ये दूसरा मॉडल है, इसलिए आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू जैसे कि फायरवॉल वगैरह में अगर आप चेक करते हो तो वो 2102 वाला नहीं होता है, उसमें 0x1 आपको देखने को मिलेगा। ये वाला डिवाइस पे आपको 0x0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो भी मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ वो कैटलिस्ट स्विच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिवाइस में भी आपका जैसे नेक्सस वगैरह आपके पास आता है ना, उसमें भी कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू आपका चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आता है ना वो डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे सिस्को के मैक्सिमम डिवाइस में आपका बाय डिफ़ॉल्ट 2102 का जो कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू होता है ना वो होता है। आप अगर पासवर्ड ब्रेक वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको जो मैंने आपको बताया ना प्रोसेस सेम होता है, लेकिन उस डिवाइस के लिए आपका कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू क्या है, कौन से वाला वैल्यू का क्या आउटपुट आता है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट हर एक मॉडल के लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन जनरली आपको मैक्सिमम आपके डिवाइस के ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने आपको बताया, जो भी डिफ़ॉल्ट का चीज़ है ना मैंने आपसे बात किया, वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि ये एक लिनक्स बेस्ड मैं आपको जैसे बता रहा था इसलिए इस पर 0x0 दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसे चेंज करके भी 2102 आप कर लोगे तो भी आपका जो बूट का मोड है ना, जैसे ये बूट हो रहा है उसी तरह का सेम बूट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आपको हाँ देखने को मिलते हैं बहुत सारे डिवाइस। CR नंबर वो नहीं होता है भाई, CR नंबर कुछ अलग सा है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा था कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर नंबर मैंने आपको, ये कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होता है। ये आप जितने बार आप चेंजेस करोगे उस चेंजेस के अकॉर्डिंग 1 by 1 इंक्रीज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे VLAN
VLAN 10 के अंदर मैं चला जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, उसका नाम जो MGMT मैंने रखा था ना, नाम को मैंने 1 2 3 कर लिया। अब आप अगर ये कमांड चलाओगे तो आप देखना एक इट विल इंक्रीज बाय 1, एक के साथ इसने बढ़ गया। अगर आप कोई नया VLAN बना रहे हो, जैसे VLAN मैंने 100 बना लिया, उसके बाद भी अगर आप टेस्ट करोगे तो आपका एक के साथ वो बढ़ गया होगा जितने बार आप चेंजेस करोगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, VLAN में मल्टीपल VLAN बना लेता हूँ, सॉरी 1 तो ऑलरेडी आपके 2 3 4 मैंने 3 VLAN बनाया, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि 3 VLAN मैंने बनाया तो इसका मतलब क्या है, आपका कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर 10 हो जाना चाहिए। नहीं, इसने बस ये 8 हुआ होगा। जितने बार आप चेंजेस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर क्या होता है, हर चेंजेस के बाद इट विल इंक्रीज बाय 1, यही होता है, ठीक है। और ये कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन नंबर जैसे मैंने आपको बताया था, इसी से आपका पता चलता है कि डिवाइस का जो अपडेट मेरे पास आ रहा है वो लेटेस्ट है कि नहीं है। क्लियर है ना? जी। ठीक है। आप कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर नंबर और रिवीजन नंबर में कंफ्यूज मत हो। रजिस्टर नंबर वो अलग सा होता है डिवाइस के लिए, रिवीजन नंबर आपका VTP के लिए होता है। तो अभी के लिए हम देखेंगे VTP का जो मैसेजेस है ना, उस मैसेजेस के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास 4 मैसेज है। सबसे पहले मैसेज हमारे पास है समरी एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, आप VTP कॉन्फ़िगर करते ही आपके डिवाइस क्या करता है, एक मैसेज भेज देता है या फिर पीरियोडिकली एक मैसेज भेजता रहता है आपका डिवाइस। तो उस मैसेज में आपका क्या होता है, एक्चुअली वो जो मैसेज आपका डिवाइस भेजता है ना, वो आपका यही मैसेज होता है जिसको आप बोलते हो क्या, समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज। इस मैसेज में क्या करता है, आपका डिवाइस जब भी सेंड करता है ना, इस मैसेज के अंदर वो आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपका स्टोर करके लेके जाता है। जैसे एक आपके होता है VTP मैसेज टाइप, ठीक है। VTP मैसेज टाइप आपका ये बताता है किस तरह का मैसेज। अगर समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज जा रहा है तो उसके अंदर वो लिख देता है आपका समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज, ठीक है। उसके बाद आपका VTP का वर्जन जो होता है ना, वो कौन सा वर्जन आपका है, उसके इन्फॉर्मेशन वो आगे लेके जाता है। वर्जन 1 है, वर्जन 2 है, क्या वर्जन है आपका, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेके जाता है। तीसरे में आपके पास VTP का जो डोमेन नेम है ना, उस डोमेन नेम के बारे में इन्फॉर्मेशन वो लेके जाता है। जो भी डोमेन नेम, जैसे हमने सिस्को अपडेट किया था तो वो सिस्को लेके जाएगा। उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है वो लेके जाता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपका आगे नहीं जाएगा तो आपके डिवाइस को पता नहीं चलेगा कौन से वाला आपका लेटेस्ट है अपडेट। कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर के बाद आपका एक अपडेटर ID मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये ID आपका लेके जाता है। और अपडेटर ID मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास मल्टीपल सर्वर है तो उस केस में वो बताता है कि कौन से सर्वर से आपके पास अपडेट आया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 0 दिखाएगा। ये स्विच 3 मेरा क्लाइंट है, इसके पास अगर मैं VTP का स्टेटस चेक करता हूँ ना, तो आप देखो यहाँ पे ये अपडेटर ID आपको 0 दिखाता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका अपडेटर ID जो होता है ना, वो मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ इसके बारे में। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका अपडेटर ID, अगर किसी डिवाइस मतलब आपके सर्वर में अगर आपने कोई SBI क्रिएट करके रखा है, SBI क्या है हम आगे जानेंगे, हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपका होता है ना इंटरफेस में आप IP देते हो, इसी तरह आपका जो VLAN होता है उसमें आपका क्या करना पड़ता है, VLAN तो लेयर 2 का हो गया ना, उसमें आपका जितने भी पोर्ट होते हैं वो स्विच पोर्ट होते हैं। तो उसमें तो आप अगर IP दे दोगे तो वो किसी VLAN का आपका मेंबर नहीं बनेगा। तो उस केस में आपका क्या होता है, हर VLAN के लिए आपको एक लॉजिकल इंटरफेस बनाना पड़ता है, जिसको आप वर्चुअल इंटरफेस, स्विच वर्चुअल इंटरफेस आप बोलते हो, जिसमें आपको IP एड्रेस असाइन करने की जरूरत पड़ता है। हम आगे उसके बारे में जानेंगे। अगर किसी भी VLAN को आपने कोई IP एड्रेस देके रखा है तो उसमें से मल्टीपल VLAN भी आपके पास हो सकते हैं। तो जिसका IP एड्रेस सबसे लो होगा वो IP एड्रेस उस सर्वर के लिए अपडेटर ID होगा। आपका सर्वर क्या करेगा, उस लोएस्ट वाला IP, जितने भी आपने SBI कॉन्फ़िगर करके रखा है उसमें से जो IP आपका लोएस्ट है उसी IP को वो क्या करेगा, ये जो अपडेटर ID वाला फील्ड है ना, इस फील्ड के अंदर सेट करके भेज देगा। फिर आपके डिवाइस में जो भी इस अपडेट को रिसीव करेगा ना, उसमें यहाँ पे क्या होगा, वो जो IP सर्वर की तरफ से आया होगा उसी IP के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये भी टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
हम एक काम करेंगे, मैं VLAN 1 को एक IP दे देता हूँ 10.0.0.1। ओह सॉरी, ओह ठीक है, मैंने इसको IP दे दिया। तो हम एक ट्रिगर मैसेज भी भेज देते हैं। मैं क्या करता हूँ, VLAN 101 क्रिएट कर लेता हूँ। अभी स्विच 3 के पास हम चेक करेंगे। ये अपडेट तो आ जाना चाहिए। ओके, आपका SBI जो है ना वो भी एक्टिव नहीं हुआ होगा। अब देखो ये SBI आपका इंटरफेस जो है ना डाउन दिखा रहा है, आपको यहाँ से पता चल गया। जब आपके पास इंटरफेस बन जाएगा ना तो उस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा नो वैलिड इंटरफेस फाउंड। इसका मतलब आपका ये, अगर आपने SBI ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जैसे ये हमने क्रिएट किया है, तो ऑलरेडी वो क्या है, आपका शट डाउन पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी के लिए ऑफ आ गया ना। अभी के लिए अगर यहाँ पे हम डू शो VTP स्टेटस करते हैं तो आप देख लो लोएस्ट नंबर्ड VLAN इंटरफेस फाउंड। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो भी लोएस्ट होता है इंटरफेस, जो भी जिसका IP आपका लोएस्ट होता है, जिस SBI का, वही IP आपका यूज होता है। तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर लिया लोकल अपडेटर ID इज दिस वन। ओके, और ये इंटरफेस VLAN 1, ये VL और 1 लिखा हुआ है। VLAN 1 का इंटरफेस जो है वो उसको यूज कर रहा है। अगर अभी के लिए आप स्विच 3 पे जाकर चेक करोगे तो आपको यहाँ पे अपडेटर ID आपको दिख जाएगा। एक सेकेंड, देख लो यहाँ पे आ गया। अभी क्या है ना, एक टाइमिंग के हिसाब से पीरियोडिकली VTP का मैसेज आता है ना, इसलिए जब तक इसके पास कोई VTP मैसेज नहीं आएगा तब तक तो ये खुद को अपडेट नहीं करेगा ना, इसलिए। अब देखो ये आ गया। ठीक है, तो आपका अपडेटर ID बेसिकली आपको बताता है कि कौन से वाले सर्वर या फिर कौन से डिवाइस, सर्वर वाले जो डिवाइस है, कौन से वाले डिवाइस से आपने अपडेट लास्ट रिसीव किया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज होता है उसके अंदर एक टाइम स्टैम्प आता है। ये टाइम स्टैम्प आपका क्या होता है आपको पता है? ये जो स्विच 3 है ना, ये अभी यहाँ पे एक टाइम दिखा रहा है, मतलब लास्ट टाइम आपका जो अपडेट है ना डिवाइस है वो कौन से टाइम पे अपडेट हुआ था। ये टाइम के इन्फॉर्मेशन आपका VTP मैसेज में ही आता है, जो कि सर्वर वाले डिवाइस जब भी मैसेज जनरेट करके भेजता है ना, टाइम भी अटैच करके, जो टाइम स्टैम्प मतलब जो भी टाइम उसके पास है उसको वो अटैच करके भेज देता है। और ये अपडेट करते ही वो टाइम को यहाँ पे मेंशन कर लेता है कि इस टाइम पे मेरे को लास्ट अपडेट आया था और मैंने इसी टाइम पे खुद को अपडेट किया है। उसके बाद आपके पास एक होता है MD5 हैश वैल्यू। इसको मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, जो ये वाला वैल्यू आपका है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपका जो सर्वर वाला डिवाइस है उस डिवाइस से कैसे आ जाता है आपके पास, ये जो समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज होता है। और ये जो समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज होता है ये आपका कैसा करता है, आपके हर 300 सेकेंड के बाद ये जो मैसेज है आपका पीरियड चलता है, मतलब पीरियडिकली सेंड होता है। उसके बाद एंड ट्रिगर्ड ठीक है, आपका हमेशा क्या होता है हर 300 सेकेंड मतलब 5 मिनट के बाद ये मैसेज आपका ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका भेजे हुए होते हैं। नहीं तो अगर आप कोई चेंजेस करते हो, जैसे नया VLAN आपने बनाया या फिर नया डिवाइस को आपने कनेक्ट कर दिया, नया ट्रंक पॉइंट बनाया, तो इस तरह का आपने कुछ किया, या फिर मतलब कोई VLAN.dat फाइल में आपने या फिर VLAN डेटाबेस में आपने कोई चेंजेस किया, तो उस केस में आपका क्या होता है, ये मैसेज आपका ट्रिगर्ड सेंड हो जाता है, मतलब सडनली आपका ये मैसेज जो होता है ना वो सेंड हो जाता है। ये आपका सबसे पहले मैसेज था।
दूसरा मैसेज एक आपके पास था सबसेट एडवर्टाइजमेंट। ये बेसिकली आपका ओरिजिनली जो VLAN.dat फाइल है ना, वही VLAN.dat फाइल आपका सबसेट एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, ठीक है। आपका क्या होता है, जो आपका सबसेट एडवर्टाइजमेंट मैसेज होता है ना, ये मैसेज बेसिकली आपका क्या करता है, जो VLAN.dat फाइल को कैरी करके आगे लेके जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका क्या होता है, मतलब आप जब भी कोई चेंजेस करते हो ना, जैसे मैंने ये स्विच बनाया था, ये मेरा सर्वर स्विच है, ये आगे मेरा क्लाइंट स्विच है। ठीक है, ये सर्वर स्विच पे मैंने कुछ भी चेंजेस किया, जैसे कोई VLAN वगैरह मैंने बनाया, ये क्या करता है, सबसे पहले आपका एक ट्रिगर, कुछ भी चेंज करते ही आपका क्या होता है, एक ट्रिगर मैसेज आपका चला जाता है, जिसमें आपका सबसे पहले समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज होता है। उसके बाद फिर से आपका क्या होता है, ये जो सबसेट आपका है ना, ये वाला मैसेज आपका होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है, समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज जाता है, उसके बाद आपका सबसेट एडवर्टाइजमेंट मैसेज आता है, जबकि आप कोई चेंजेस वगैरह अगर आप करते हो। ये एक केस है। दूसरे केस आपके पास है, ये आपका सर्वर है, ये आपका क्लाइंट है, आपने कुछ चेंजेस पहले किया था, उसके बाद आपका ये क्लाइंट भी अपडेट हो गया है, सर्वर भी अपडेट हो गया है। अभी पीरियडिकली आपका सर्वर क्या करता है, हर 300 सेकेंड के बाद ओनली समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज जो है ना, वो आपका आगे भेजता रहता है। ठीक है, सिर्फ समरी एडवर्टाइजमेंट जो पीरियडिकली आपके पास होता है, वो केवल आपका समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज जो है उसी को भेजता रहता है। अभी क्या है, एक तीसरी सिनेरियो पे हम बात करते हैं। ये आपका सर्वर है, ये क्लाइंट आपने नया कनेक्ट किया। ठीक है, या फिर ठीक है, नेक्स्ट मैसेज जब हम देखेंगे इसको देखेंगे, अभी नहीं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें आपका जो सबसेट एडवर्टाइजमेंट मैसेज आपके पास है ना, ये बेसिकली आपका क्या करता है, जो ओरिजिनल आपका VLAN.dat वाला फाइल है, उसी फाइल को आपका आगे लेके जाता है। और एक हमारे पास तीसरी मैसेज है BTP का, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। ये बेसिकली आपका ये मैसेज क्या होता है, तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, मान लो ये एक आपके पास सिनेरियो है, ये सर्वर है, ये एक क्लाइंट है। ये सर्वर आपका क्या करता है, बाय डिफॉल्ट पीरियडिकली हमेशा क्या करता है, आपका समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज, अगर ये ट्रंक लिंक है तो आगे ये क्या करता है, BTP का जो समरी एडवर्टाइजमेंट वाला मैसेज है वो उसे आगे भेजता रहता है। तो उस मैसेज में आपका एक CR वैल्यू होता है। मान लो ये स्विच के पास आपका CR वैल्यू 5 था, लेकिन ये जो समरी वाला मैसेज आ रहा है ना, इस मैसेज में जो CR वैल्यू है ना वो 6 है। अभी आपका स्विच क्या करता है, अगर उसे कोई लेटेस्ट वाला जो मैंने आपको बताया था ना, लेटेस्ट इसे पता चल जाता है कहाँ से, CR वैल्यू से। इसका खुद का CR वैल्यू जो था वो आपका 5 था, और यहाँ पे जो CR वैल्यू है आपका क्या है, 6 है। तो इसने वेरीफाई कर लिया कि जो अपडेट मेरे पास आ रहा है वो लेटेस्ट है, तो वो अपडेट से मेरे को खुद अपडेट कर लेनी चाहिए। तभी आपका डिवाइस सडनली क्या करता है, आपका जो क्लाइंट है ना, वो सडनली क्या करता है, आपका एक रिक्वेस्ट मैसेज भेज देता है। ठीक है, क्योंकि ये वाले मैसेज पे सिर्फ आपका समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज आ रहा है, जिसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, लेकिन आपको अपडेट कराने के लिए खुद को क्या चाहिए, आपको VLAN.dat फाइल अपडेट करनी चाहिए, जो कि VLAN का इन्फॉर्मेशन आपका वहीं पे स्टोर होता है ना। तो आपको क्या चाहिए, VLAN.dat फाइल आपको चाहिए अपडेट करने के लिए खुद को। तो ये डिवाइस अभी क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेज देगा, रिक्वेस्ट भेजते ही ये डिवाइस फिर से क्या करेगा, एक अपडेट या फिर एक सबसेट मैसेज जो है ना इसके पास भेज देगा। ये सबसेट मैसेज आते ही ये क्या करेगा, खुद को अपडेट कर लेगा। सबसे पहले आपका समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज गया, इसने CR वैल्यू चेक किया सेकंड पे, थर्ड पे इसने एक रिक्वेस्ट भेजा, फोर्थ पे आपके पास क्या हुआ, एक सबसेट एडवर्टाइजमेंट मैसेज जो है ना सर्वर ने आपके पास भेज दिया। अभी उस सबसेट एडवर्टाइजमेंट का जो मैसेज है वो क्लाइंट स्विच के पास आते ही क्लाइंट क्या करेगा, अपना जो VLAN.dat वाला है ना, इस फाइल को रिप्लेस कर लेगा या फिर खुद को अपडेट कर लेगा। ये होता है आपका सबसेट एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट। और जब भी आप कोई नया डिवाइस को ले आते हो अपने नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये मेरा ऑलरेडी एक पुराना नेटवर्क था और मैं क्या करता हूँ, एक नया स्विच मैंने लगा लिया, इसको मैंने क्लाइंट बना लिया या कुछ भी मैंने बना लिया, ठीक है, क्लाइंट या सर्वर मैंने कुछ भी बनाया। तो उस केस में क्या होता है, आपका नया डिवाइस जो होता है ना, उसके पास जो CR वैल्यू होता है ना, वो CR वैल्यू आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है। ठीक है,
अभी क्या है, इस लिंक को अगर मैं ट्रंक बना लेता हूँ तो ये डिवाइस भी क्या करेगा, ये वाला जो क्लाइंट है ये इसके साथ एक VTP का जो समरी एडवर्टाइजमेंट वाला मैसेज है ना उसको शेयर कर लेगा। तो ये डिवाइस को जब वो मैसेज रिसीव हो जाएगा ये देखेगा कि CR वैल्यू जो इसमें आ रहा है ना ये 6 है, जो कि मेरे से बड़ा है, तो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट इसके पास भेज देगा। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट इसके पास आते ही ये क्या करेगा, उसी रिक्वेस्ट को फिर सर्वर के पास भेज देगा। फिर सर्वर क्या करेगा, आपके एक सबसेट मैसेज जो है ना वो आगे भेज देगा इसके पास आते ही ये खुद को फिर से देखेगा, अगर कोई चेंजेस है तो CR वैल्यू में तो अपडेट करेगा, नहीं तो उसी सेम मैसेज को ये क्या करेगा आगे इस डिवाइस के पास करा देगा, ताकि ये डिवाइस जो आपका नया डिवाइस कनेक्ट है ना वो खुद को क्या करे, अपडेट करा ले। ठीक है, अभी क्या है, जो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम के बारे में हमने थोड़ा देखा था ना, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। अभी क्या है, आपके पास एक सर्वर ऑलरेडी था, एक क्लाइंट आपका ऑलरेडी था। ठीक है, इसका CR वैल्यू आपके पास 5 था, इसमें भी अपडेट हो गया था और CR वैल्यू आपका 5 था। ठीक है, अभी क्या हुआ, आपने गलती से कुछ दूसरे डिवाइस, एक पुराना वाला आपके पास स्विच पड़ा था, आपने उससे ले आया, ये भी क्लाइंट मोड में है या सर्वर मोड, किसी भी मोड पे हो कोई दिक्कत नहीं, इसको आपने कनेक्ट कर लिया, इसका CR वैल्यू आपका था 10। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, ये डिवाइस को आप जब ट्रंक लिंक बना दोगे ना तो ये क्या करेगा, इसमें भी TP एनेबल है, इसमें भी एनेबल है, इसमें भी एनेबल है, तो ये क्या करेगा, अभी ये डिवाइस एक VTP का समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज इसको भेज देगा। ठीक है, तो भेजते ही आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके पास है ना, कोई भी डिवाइस अगर मेरे से कनेक्ट हो जाता है, अगर मैं खुद से अपडेट हो चुका हूँ, मैं क्लाइंट हूँ या फिर सर्वर हूँ, तो उस केस में भी मैं क्या कर सकता हूँ, जो समरी एडवर्टाइजमेंट मैसेज है ना वो तो मैं खुद जनरेट कर सकता हूँ ना। ठीक है, वो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जब VLAN.dat फाइल की कोई अपडेट वगैरह भेजने की जरूरत होता है तो उस केस में आपका सर्वर ही अपडेट भेजता है। तो अभी ये क्या करेगा, ये एक समरी एडवर्टाइजमेंट वाला मैसेज इसको भेज देगा, ये क्या करेगा, उस मैसेज में CR वैल्यू चेक कर लेगा, CR वैल्यू चेक करने के बाद इसको पता चलेगा कि जो CR वैल्यू मेरे पास अपडेट में आ रहा है वो CR वैल्यू मेरा क्या है, 10 है, मतलब ये एक लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आ रहा है। तो वो क्या करेगा, खुद का CR वैल्यू को चेक करने के बाद इसे लगेगा कि जो अपडेट मेरे पास आ रहा है ये अपडेट क्या है, लोएस्ट वाला है, मतलब लेटेस्ट वाला है, तो मेरे को अपडेट कर लेनी चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट मैसेज भेज देगा, एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, उस मैसेज को ये इसके पास भेज देगा, और ये मैसेज इसके पास आते ही ये क्या करेगा, खुद का जो VLAN है ना, जो भी अपडेट इसके पास पड़ा है पुराना वाला, उसी के इन्फॉर्मेशन को अपडेट की तरह आगे दे देगा, सबसेट एडवर्टाइजमेंट मैसेज की तरह ये क्या करेगा, आगे दे देगा। इसके पास आते ही ये खुद को क्या करेगा, अपडेट करा लेगा, और अपडेट करने के बाद ये क्या करेगा, सेम इन्फॉर्मेशन को आगे भी फॉरवर्ड कर लेगा, ये भी अपना CR वैल्यू चेक करके 10 वाले के साथ क्या करेगा, मैच करा लेगा, और इसे भी लगेगा जो आगे से मेरे पास अपडेट आ रहा है उसका CR वैल्यू ज़्यादा है तो मैं खुद को अपडेट कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आपके डिवाइस में, आपके नेटवर्क में जो भी चेंजेस आपको करने की जरूरत पड़ता है वो आप सर्वर स्विच पे करते हो, लेकिन आपके क्लाइंट स्विच भी अपडेट वगैरह जनरेट कर सकते हैं VTP में। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सर्वर जो है वो अपडेट जनरेट करता है, ऐसा नहीं है, आपके क्लाइंट भी अपडेट जनरेट कर सकते हैं अगर वो भी अपडेटेड है। ठीक है, उनके पास भी VTP का कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह है तो उस केस में भी वो क्या कर सकते हैं, आपका अपडेट जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक दिक्कत हो सकता है, इसीलिए आपको मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कोई भी नया पुराना स्विच अगर आपके पास पड़ा था, आप अपने नेटवर्क के साथ उसे कनेक्ट कराने जा रहे हो तो उसका CR वैल्यू को 0 कर लो। हो सकता है तो ट्रांसपेरेंट एक बार बना के सर्वर या क्लाइंट फिर से बना लो, या डोमेन नेम चेंज करके फिर से रिवर्ट कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 3 मैसेजेस थे, और ये ठीक है, इसका 2 सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। और एक आपके पास मैसेज है जो कि VTP ज्वाइन मैसेज करके है 4th में। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। ये VTP ज्वाइन मैसेज आपका कब काम में आता है, जब भी आपका VTP प्रूनिंग होता है ना, एक फीचर आपका VTP में होता है उस केस में। ठीक है, तो ये मैसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम पहले प्रूनिंग को अगर समझ लेते हैं तो ये मैसेज के बारे में भी हमें समझ में आ जाएगा। इसमें बेसिकली आपका क्या है, आप देखो मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, ये एक स्विच है, ये एक स्विच है, इस तरह का मेरा कुछ कनेक्शन है, आप ऐसा मान लो। इस स्विच के पास मेरे पास एक PC कनेक्ट है जो कि VLAN 10 का मेंबर है, और एक PC कनेक्ट है जो कि VLAN 20 का मेंबर है। इसके पास VLAN 10 का कोई यूजर नहीं है, एक VLAN 20 का यूजर है, इसके पास भी एक VLAN 20 का ही यूजर है।
लेकिन आपको पता है अगर हम VTP रन करा देते हैं, इसको अगर सर्वर बना लेते हैं, इन दोनों को अगर क्लाइंट या सर्वर कुछ भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं VLAN 10 और 20 बनाता हूँ ना, तो वो VLAN 10 20 यहाँ पे भी बन जाते हैं, यहाँ पे भी वो 10 और 20 बन जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी आपका 10 एंड 20 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और ये लिंक मेरा ट्रंक लिंक है, इसीलिए तो VTP के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ट्रंक लिंक में आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सारे VLAN आपका अलाउ हो जाते हैं। तो इस ट्रंक लिंक पे भी आपका VLAN जो है 10 एंड 20 दोनों अलाउ हो जाएंगे, इस पे भी अलाउ, इस पे भी अलाउ, ये वाले पोर्ट पे भी और ये वाले लिंक पे भी आपका अलाउ हो जाएंगे। तो उस केस में क्या है कि अगर VLAN 10 का कोई यूजर अगर यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है गलती से, तो आपका क्या है, वो मैसेज आपका सारे इस डिवाइस के पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। ठीक है, क्यों आएगा वो हम ऑलरेडी स्विचिंग के टाइम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो मेरे जो यूजर है VLAN 10 का यूजर यहाँ पे और एक कनेक्ट था, या फिर जो भी VLAN 10 का यूजर है वो इसी स्विच के लिए लिमिटेड है, आगे किसी भी स्विच के पास मेरा VLAN 10 का यूजर नहीं है। लेकिन फिर भी जो मैसेज है अननोन यूनिकास्ट फ्लोटिंग हो गया, मल्टीकास्ट फ्लोटिंग हो गया, या फिर आपका ब्रॉडकास्ट फ्लोटिंग हो गया, सारे केस में मेरा लिंक का यूटिलाइजेशन हो रहा है और ये दोनों स्विच का प्रोसेस का भी यूटिलाइजेशन हो रहा है, और सारे लिंक भी मेरा यूटिलाइज हो रहे हैं जिसका बैंडविड्थ है। ये नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे यूजर जो है एक ही स्विच से लिमिटेड है, तो मैं दूसरे पे क्यों करूं, दूसरे के पास मैसेज प्रोसेस करने के लिए क्यों भेजूं। तो उस केस में आपका क्या हो सकता है, आप जो आपके पास VTP सर्वर स्विच है ना, एक सेकेंड, हेलो हेलो, सॉरी किए कोठी कॉल करते कोठी नहीं अपन रॉन्गली हैदराबाद डायल कर रॉन्ग नंबर ओके। सो आप जब भी VTP प्रूनिंग एनेबल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वर स्विच पे आप एनेबल करोगे। ठीक है, और सर्वर स्विच पे आप एनेबल करते ही आपका एक VTP प्रूनिंग का स्टेटस, यहाँ पे 100 VTP स्टेटस आप जब देखते हो ना, तो उसमें आपका VTP प्रूनिंग का एक स्टेटस आपको शो कराता है। ठीक है, अभी के लिए हमने एनेबल नहीं किया इसलिए ये स्टेटस आपका डिसेबल दिखा रहा है। तो ये सर्वर स्विच आपके सर्वर स्विच पे एनेबल करना पड़ता है। सर्वर स्विच क्या करता है, VTP का जो अपडेट है ना, समरी एडवर्टाइजमेंट वाला अपडेट है, उसी अपडेट में सारे डिवाइस को अपडेट करा देता है कि प्रूनिंग जो है आपका एनेबल हो गया। ठीक है, और प्रूनिंग एनेबल होते ही आपका डिवाइस क्या करते हैं, जिस VLAN में उनके लिए यूजर्स है, मतलब जिस VLAN में कुछ पोर्ट पार्टिसिपेटेड है, जैसे यहाँ पे इस डिवाइस के लिए एक पोर्ट VLAN 20 का मेंबर है, एक पोर्ट VLAN 10 का मेंबर है, तो 10 और 20 VLAN के लिए अब ये क्या करेगा, एक VTP ज्वाइन मैसेज जो है आगे भेज देते हैं। ज्वाइन मैसेज मतलब क्या है, मेरे पास VLAN 10 के लिए यूजर है, अगर आपके पास कोई VLAN 10 के लिए यूजर है तो आप भी मेरे से ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन करा सकते हैं, ये आगे भेजेगा। अभी VLAN 10 के लिए इसके पास यूजर है, इसलिए ये क्या करेगा, आगे ज्वाइन मैसेज भेज देगा। ये 20 के लिए भी जो है ना इन्फॉर्मेशन 20 और 10 दोनों के लिए भेजेगा। और ये डिवाइस क्या करेगा, VLAN, इसके पास VLAN 10 का कोई यूजर है नहीं, ये डिवाइस पे सिर्फ 20 का एक ही यूजर है, तो ये क्या करेगा, VLAN 20 के लिए सिर्फ एक VTP का ज्वाइन मैसेज इस डिवाइस के पास भेजेगा, इसके पास भी एक VLAN 20 के लिए भेजेगा, 10 के लिए नहीं भेजेगा। ठीक है, तो ये डिवाइस जब भी वो वाला मैसेज रिसीव कर लेगा और उसमें सिर्फ VTP प्रूनिंग वाले VLAN के अंदर उसको VLAN 20 सिर्फ लिस्ट मिलेगा ना, तो ये वाला जो ट्रंक लिंक है ना, इसमें ये क्या करेगा, सिर्फ VLAN 20 को ही अलाउ करेगा और कोई VLAN को अलाउ नहीं करेगा। इसी तरह ये मैसेज जब इसके पास आया होगा, इसने खुद तो भेज दिया होगा, लेकिन इसके पास जब रिटर्न में इसके पास आया होगा प्रूनिंग वाले मैसेज पे, प्रूनिंग वाले VLAN के इन्फॉर्मेशन, जब VLAN 20 का इन्फॉर्मेशन इसके पास रिसीव हुआ होगा सिर्फ VLAN 20 के लिए, तो इस पोर्ट से ये क्या करेगा, सिर्फ 20 को अलाउ करेगा। अलाउड VLAN जैसे आप मैनुअली करते थे ना, वही अभी डायनामिकली हो जाएगा। अभी ये डिवाइस क्या करेगा, इसके पास भी VLAN 20 का ही एक ही यूजर है, तो ये क्या करेगा, 20 के लिए आपका जो ज्वाइन मैसेज है आगे भेज देगा, और इसी वाले पोर्ट पे ये क्या करेगा, सिर्फ VLAN 20 को अलाउ करेगा। अभी 10 वाले कोई भी ब्रॉडकास्ट अगर इस डिवाइस के पास जनरेट होते हैं, वो अभी आगे ये वाला लिंक से जाएगा, ना ही ये वाला लिंक से जाएगा, किसी भी लिंक से नहीं जाएगा। लेकिन 20 के लिए कोई यूजर अगर कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट करता है या फिर कोई ट्रैफिक सेंड करता है, तो ये वाले लिंक से अलाउ हो जाएगा, ये वाले लिंक से अलाउ हो जाएगा। जैसे मैनुअली हम जब ट्रंक लिंक के टाइम हम देख रहे थे ना, जो चीज़ हम कर रहे थे, अलाउड VLAN
ऐड कर रहे थे या फिर हम कुछ भी कर रहे थे मॉडिफिकेशन वहाँ पे कर रहे थे, किसको अलाउ करना है किसको ट्रंक लिंक पे नहीं करना है, वो वाला इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रूनिंग को एनेबल करके आप डायनामिकली वो सारे चीज़ भी कर सकते हो।